पुर्तगाल यूरोप के मगरबी किनारे पर एक खूबसूरत मुल्क है जो अपने सुनहरे साहिल, नीले समंदर और शानदार तारीख के लिए मशहूर है। इसके मशरक़ और शुमाल में स्पेन है, जबकि मगरब और जुनूब में अटलांटिक समंदर फैला हुआ है। आज से हज़ारों साल पहले यहाँ मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। फिर रूमी सल्तनत ने कब्ज़ा किया और अपनी सड़कें, इमारतें और कवानीन लाई। रूमी दौर में ज़राअत और तिजारत में तरक्की हुई और कई शहर वजूद में आए। रूमी सल्तनत के कमज़ोर होने के बाद जर्मन कबाइल यहाँ आए और फिर 8वीं सदी में शुमाली अफ्रीका से मुसलमान अरब और बर्बर, जिन्हें मोर्स कहा जाता था, इस इलाके पर छा गए। इन्होंने खेतों में नहरें बनाईं, बागात लगाए और नई इमारत साजी के तरीक़े मुतारफ़ कराए और इल्म फ़न में तरक्की दी। 12वीं सदी में ईसाई हुक्मरान शुमाल से आगे बढ़ने लगे और मुसलमानों से इलाके वापस लेने लगे। 1139 में अफोंसो हेनरिक्स ने एक अहम जंग जीतकर खुद को पुर्तगाल का बादशाह ऐलान किया और यूं पुर्तगाल एक आज़ाद मुल्क बन गया। आने वाले बरसों में ये समंदर के किनारे होने की वजह से तिजारत और मुहिम जोई में आगे बढ़ा। 15वीं और 16वीं सदी को पुर्तगाल का सुनहरी दौर कहा जाता है, जब ये दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बन गया। पुर्तगाली बादशाहों ने बड़े जहाज बनाए और अपने मल्लाहों को दूर दराज के समंदरों में भेजा ताकि नए तिजारती रास्ते तलाश करें। इसी दौर में वास्को डे गामा ने अफ्रीका का चक्कर लगाकर हिंदुस्तान का समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया और पेड्रो अल्वारेज़ कैब्राल ने ब्राज़ील दरियाफ्त किया, जो बाद में पुर्तगाल की सबसे कीमती कॉलोनी बनी। पुर्तगाल ने अफ्रीका, एशिया और जनूबी अमेरिका में बंदरगाहें और कॉलोनियां कायम की और मसाले, सोना, चांदी और कीमती अशिया लिस्बन लाई जाने लगीं। लिस्बन दुनिया की अमीर तरीन बंदरगाहों में शुमार होने लगा। स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया, जो 60 साल तक रहा। इस दौरान हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस ने पुर्तगाल की कई कॉलोनियां छीन लीं। 1640 में पुर्तगाल ने दोबारा आज़ादी हासिल की, मगर पुरानी ताकत वापस ना आ सकी। 18वीं सदी में ब्राज़ील इसकी सबसे कीमती कॉलोनी थी, लेकिन 1822 में ब्राज़ील ने आज़ादी का ऐलान कर दिया, जो पुर्तगाल के लिए बड़ा धचका था। 19वीं सदी में पुर्तगाल को सियासी अफरा तफरी, गुर्बत और कॉलोनियों के नुकसान का सामना रहा। 1910 में बादशाहत ख़त्म करके जमहूरी हुकूमत कायम की गई, मगर हालात बेहतर न हुए। 1926 में फ़ौज ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया और बाद में एंटोनियो सालाज़ार ने तवील आमराना हुक्मरानी की। इसके दौर में आज़ादी महदूद थी, मगर नज़्म व नस्क कायम रहा। पुर्तगाल ने अपनी बाकी कॉलोनियों को छोड़ने से इनकार किया, जिससे अफ्रीका में जंगें शुरू हुईं। 1974 में फ़ौज के चंद जवानों ने बगैर खून खराबे के एक इनकलाब किया, जिसे कार्नेशन रेवोल्यूशन कहा जाता है, और पुर्तगाल ने अपनी आखिरी कॉलोनियां जैसे मोज़ाम्बिक और अंगोला को आज़ादी दे दी। आज का पुर्तगाल एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क है जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। इसकी मईशत में सयाहत अहम किरदार अदा करती है और दुनिया भर से लोग इसके खूबसूरत साहिल, तारीखी शहर, लजीज खाने और मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं। पुर्तगाल ने साबित किया कि एक छोटा मुल्क भी अगर हिम्मत और ख्वाब रखे तो दुनिया पर असर डाल सकता है।